ये कब्र बर्मा के रंगून शहर में एक तंग गली के एक गुमनाम कोने में है। ये किसी आम इंसान की कब्र नहीं है, ये आखिरी आरामगाह है। हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह तैमूर और बाबर के आखिरी वारिस, मुगल सल्तनत के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर की। तो सवाल ये है कि जिसका राज कभी काबुल से बर्मा तक फैला था, उसे अपने ही वतन में हिंदुस्तान में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी क्यों नसीब नहीं? ये कहानी 1775 में शुरू होती है, जब मिर्जा अबू जफर पैदा हुए। तब तक मुगल सल्तनत की ताकत बस एक साया बनकर रह गई थी। असली हुकूमत अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय सिर्फ नाम के बादशाह हुआ करते थे। वो लाल किले के कैदी थे जो अंग्रेजों से मिलने वाली पेंशन से गुजारा किया करते थे। उनके बेटे जफर का दिल सियासत में नहीं बल्कि शेरो शायरी में लगता था। वो जफर जो अपनी नाम की गजलें लिखता था, जो जफर का नाम होता था जीत। 1837 में 62 साल की उम्र में जफर को गद्दी मिली, लेकिन ये कैसा ताज था। वो शहंशाह हिंदुस्तान तो था, लेकिन उनका हुक्म लाल किले से बाहर नहीं चलता था। और फिर 11 मई 1857 का वो दिन, मेरठ से बागी सिपाही अंग्रेजों का कत्ल करते हुए दिल्ली पहुंचे। वो सीधे लाल किले गए और 82 साल के बुजुर्ग बादशाह से कहा, आप हमारी लीडरशिप अर्थात रहनुमाई करें, आप हमारे शहंशाह हैं। जफर कांप गए। वो अंग्रेजों की ताकत को जानते थे। उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरे पास ना फौज है ना खजाना, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। लेकिन बागियों को बस एक नाम चाहिए था, एक झंडा चाहिए था, और मुगल बादशाह से बड़ा कोई नाम नहीं था। मजबूरन या शायद अपने पुरखों के खून के आखिरी जोश में जफर ने हामी भर दी। एक पेंशन पाने वाला बुजुर्ग शायर रातों रात शहंशाह हिंदुस्तान और एक क्रांति का प्रतीक बन गया। ये बगावत 4 महीने चली। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। सितंबर 1837 में दिल्ली हार गई। बादशाह जफर ने अपने पुरखों हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। अंग्रेज अफसर मेजर हडसन वहां उसे खोजते हुए पहुंच गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अंग्रेजों का जुल्म नहीं रुका। मेजर हडसन ने जफर के 2 बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिर्ज सुल्तान और एक पोते अबू बख्त को पकड़ लिया। उन्हें खूनी दरवाजे पर लाया गया और तीनों को खुद अपने हाथों से गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यहाँ तक उनका मन नहीं भरा तो कहते हैं हडसन ने शहजादों के कटे हुए सर को एक थाली में सजाकर बुजुर्ग जफर के सामने तोहफे के रूप में पेश कर दिया। एक 82 साल का बाप के सामने उसके बेटों के कटे हुए सिर पड़े हुए थे। जनवरी 1858 उसी दीवाने खास में जहां कभी शाहजहां औरंगजेब का तख्त लगता था, वहां आखिरी मुगल बादशाह का मुकदमा चलाया गया। जफर इतने कमजोर थे कि उन्हें पालकी पर उठा के लाया गया था। इल्जाम था बगावत और गद्दारी का। यह एक मजाक था। सिर्फ बादशाह के पुरखों ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाजत दी थी। आज उसी गद्दारी का मुकदमा चल रहा था उन पर। सजा पहले से ही तय थी, मौत नहीं, मौत से भी बदतर, अर्थात उसे देश से निकाला जाए। अक्टूबर 1858 हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह को एक बैलगाड़ी में बिठाकर दिल्ली से हमेशा के लिए निकाल के बाहर कर दिया। उन्हें जहाज में बिठाकर बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जो कि अभी म्यांमार कहलाता है। जिंदगी के आखिरी 4 साल शहंशाह ने एक छोटे से लकड़ी के गैराज में गुजारा। उनके पास ना सल्तनत थी ना दरबार, बस एक कलम थी और एक कागज। वो लिखते रहे अपनी उजड़ी हुई दिल्ली के सल्तनत के बारे में और अपने खोए हुए वतन को याद करते रहते थे।
7 नवंबर 1962 को 87 साल की उम्र में गुमनामी में उनका इंतकाल हो गया। अंग्रेजों को डर था कि जफर की कब्र हिंदुस्तान में क्रांति का निशान बन सकती है, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में बिना किसी निशान के उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। बहादुर शाह जफर एक बादशाह के तौर पर तो हार गए, लेकिन जफर के नाम का शायर हमेशा के लिए जीत गया। उनकी कब्र तो गुमनाम रही, लेकिन उनकी शायरी आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। लगता नहीं है जी मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायादार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में।